सबसे पहले आपको खबर दें, नैब लाहौर ने निजी हाउसिंग केस में मफरूर मुलजिम को अबुधाबी से गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई नैब लाहौर, इंटरपोल और पाकिस्तानी हुकाम के ताउन से की गई है। मजीद बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, जो है वो मफरूर मुलज़म मोहम्मद कासिम खान को जो है वो नैब लाहौर ने बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ 295 मुतासरीन ने रजू किया था और ये कहा गया था कि 1.4 अरब रुपए की मुबैना निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुलज़म ने जो है वो वहाँ पर फ्रॉड किया है और जिसके बाद मुलज़म जो है वो दुबई में मफरूर हो गया था और जिसके बाद अब नैब लाहौर और इंटरपोल और पाकिस्तान हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई की है और जिसके बाद ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। मोहम्मद कासिम खान जो कि मफरूर मुलज़म है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी हवालगी के लिए नैब लाहौर से कुछ यूएई हुकाम ने हवालगी के लिए कानूनी दस्तावेजात जो है वो मांगी हैं, जिसके बाद जो है वो मुलज़म को कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद मुलज़म को नैब लाहौर के हवाले किया जाएगा और उसके बाद जो है वो मुलज़म को मुतल्लिका कोर्ट्स में पेश किया जाएगा। ताहम मुलज़म के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने जाली प्लाट्स और झूठे वादों के जरिए शहरियों के अरबों रुपए का जो है वो नुकसान किया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि नैब लाहौर के मुताबिक बैरून मुल्क में जो है वो मुलज़म ने महफूज पनाहगाह बना रखी थी, जिसके बाद नैब लाहौर ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलज़म मोहम्मद कासिम को तफसील आपने बताई, आपका शुक्रिया। और पेशावर के इलाके फकीराबाद में पुलिस की कार्रवाई, अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनाकर देने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। एसपी फकीराबाद रेशम जहांगीर कहती हैं मजीद तहकीकात के लिए केस में FIA को शामिल करने का फैसला किया गया है। इस तरह से इतला मिली कि एक इस तरह से हुजरा है, एक बैठक है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके पास इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन है और ये बातचीत चल रही है। ये ग्रुप इस वजह से भी मेरे लिए बड़ा अहम था और मेरी पुलिस और टीम के लिए भी, बिकॉज कुछ मामलात होते हैं जो क्राइम और रूटीन से डील किए जाते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मामला है और उनकी हालात के तनाजुर में ये कितना ज़्यादा लीथल हो सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 10-11 हमारे पास मुलजमान जो है वो अरेस्टेड हैं। उसमें हमारे पास एजेंट्स भी हैं, उसमें वो अफगानी भी हैं जिन्होंने डाटा बनाने के लिए आए थे, उसमें हमारे पास वो बंदे भी हैं जिनका डाटा ऑलरेडी बन चुका है। सुलेमान इस टाइम पे अफगानिस्तान में है और एज़ पर आर इन्फॉर्मेशन इसका अभी तक कार्ड इनको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम में वो एंटर हो चुका है। ये जो एजेंट होता है ये आगे फिर इन हैंडलर्स के थ्रू नादरा के अंदर जो CNIC का रिकॉर्ड है, जो डाटा है, उसके अंदर इस अफगानी को इस होस्ट फैमिली की के बेटे या बेटी की तहत पे ऐड करवाता है। अरसदा ऑफिस इस्तेमाल हुआ है इस सारी डीलिंग के लिए और इस सारे प्रोसेस के लिए। यकातूत के कुछ ऑफिसेज है जिनका नाम आ रहा है, टेक्सला इस्लामाबाद, चरसदा, इवन यहाँ पर बड़ा बेर के कुछ ऑफिसेज का नाम है। तो वो सारा जो डाटा है वो हमने इंशाल्लाह हम डिस्पोजल पे छोड़ेंगे FIA के। FIA इज़ द राइट फोरम। ख़वातीन के इस्तेहसाल में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क बेनकाब हुआ। FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से 2 ख़वातीन मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। ख़वातीन की निशानदही पर गैंग के 5 एजेंट्स और सहूलतकार भी पकड़े गए। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, क्या तफसील आपके पास बताइए? जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। इस दौरान खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी नेटवर्क जो है वो बेनकाब होते हुए 2 खवातीन जो कि उनका निशाना बनी थी उसको ऑफलोड किया गया, जबकि उन खवातीन की निशानदही पर मुल्तान एयरपोर्ट के आते थे गैंग के 5 एजेंटों और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खवातीन मुसाफिर जो थी ये फैमिली वीज़े पर ओमान जा रही थी और तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि दोनों खवातीन का ओमान में कोई शोहर या करीबी रिश्तेदार नहीं था, ताहम इनको नौकरी का झांसा देकर जो है वो ओमान ले जाया जा रहा था। और इस पर FIA इमिग्रेशन ने जो कार्रवाई की है और मजीद जो डायरेक्टर FIA मुल्तान डॉन अताउर रहमान है, उन्होंने जो इमिग्रेशन टीम है उनको उनकी काविश को सराहा भी और मजीद जो तफ्तीश है उसका आगाज़ कर दिया गया। मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका कासिम। एक और अहम मामले का जिक्र करते हैं। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन। महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली है। गफलत साबित होने पर 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से दानियाल उमर और मुल्तान से मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, पहले दानियाल उमर आपसे मैं बात करना चाहूँगा। दानियाल, बताइएगा इसकी क्या तफसील है आपके पास, हमसे शेयर कीजिएगा।
देखिए शाहजेब, 19 मई को यह वाकया मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के अंदर पेश आया, जब HIV का एक मरीज जो कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एडमिट हुआ था, उसका ऑपरेशन कर दिया गया ऐसे मरीजों के साथ जो कि आम मरीज होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ जो सर्जिकल की आलात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी आम मरीजों के सर्जिकल आलात जो है वो इस्तेमाल किए, मगर जो प्रोटोकॉल्स हैं HIV या एड्स के मरीजों के लिए या इसके अलावा जो हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को अपनाया ही नहीं गया। अस्पताल की जो इंतज़ामिया है, जब महकमा सेहत पंजाब ने तमाम तर तहकीकात की तो अस्पताल की इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि हमने जो पेशेंट है उसकी सर्जरी से पहले रिपोर्ट्स जो हैं वो करवाई थी, उसके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, मगर बर वक्त जो पैथोलॉजी लैब है उन्होंने रिपोर्ट्स अपलोड ही नहीं की। मगर अब महकमा सेहत पंजाब ने इस तमाम तर वाक़े के अंदर 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को इब्तदाई तौर पर कसूरवार ठहराया है और उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उन डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने एक तो चेकलिस्ट नहीं देखी कि क्या मरीज़ की जो HIV की रिपोर्ट है वो दस्तयाब भी है या नहीं है, वो अपलोड भी हुई या नहीं है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स के अंदर शामिल हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को देखे बगैर ही मरीज़ को एनेस्थीसिया भी दे दिया। इसके अलावा एक स्टाफ नर्स हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो स्टाफ नर्स जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो पैथोलॉजी लैब से ये रिपोर्ट लेके आती, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती, उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म ही नहीं किया, जिस वजह से ये तमाम तर मामला पेश आया है। और अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस प्रोसीजर के अंदर ना सिर्फ ये कि जो मरीज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, बल्कि जो डॉक्टर्स इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ऐसे किसी मरीज से जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी कट लग जाए या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो भी HIV के मर्ज के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। इन 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को जो है वो पीरा एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। 7 दिन के अंदर इनको जवाब देही का टाइम दिया गया है और अगर 7 दिन के अंदर ये जवाब नहीं देते तो इनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की महकमा सेहत ने इंदिया भी दिया है। अगर इन डॉक्टर्स की है दानियाल उमर, आप हमारे साथ ही रहिए। मुल्तान से मोहसिन अली साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मोहसिन, जिस तरह से डॉक्टर्स को शो कॉज जारी किया गया है, अगर वो जवाब नहीं देते तो किस नौयत की कार्रवाई इनके खिलाफ होगी? दूसरी बात, जो मरीज साथ थे आम मरीज, और क्या उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है? उनसे मुतालिक क्या इत्तलात है? मोहसिन अली, क्या आप सुन पा रहे हैं? अच्छा दानियाल, आप हमें बताएं कि अगर शो कॉज नोटिस का जवाब डॉक्टर्स की जानिब से नहीं दिया जाता तो फिर इस केस में किस नौयत की कार्रवाई इन डॉक्टर्स के खिलाफ हो सकती है? और HIV मरीज जिन आम मरीजों के साथ रखे गए थे उनसे मुतालिक क्या प्रोटोकॉल्स हैं? क्या उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा? उनसे मुतालिक कुछ इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, जो बेशतर डॉक्टर्स हैं उनकी सस्पेंशन तो ऑलरेडी कर दी गई है और उन्हें महकमा सेहत पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मजीद जो कार्रवाई है ये तमाम तर इसके ऊपर जो भी कमेटी तश्कील दी जाएगी उसमें मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जिनमें जो डॉक्टर्स की टर्मिनेशन है वो तक भी इस वाक़े के अंदर पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स की एक चेकलिस्ट होती है जो कि सर्जरी से पहले उस चेकलिस्ट को कंप्लीट करना होता है इन तमाम तर डॉक्टर्स ने, लेकिन उन डॉक्टर्स ने ये चेकलिस्ट कंप्लीट ही नहीं की। इन डॉक्टर्स के बारे में अगर मैं आपसे तफसील शेयर करूं तो डॉक्टर फरीहा अहमद हैं जिन्होंने पोस्ट ऑपरेशन राउंड करना था और आकर चेक करना था कि क्या जो मरीज हैं वो तमाम तर नॉर्मल पेशेंट्स हैं या इनके अंदर कोई ऐसा मरीज भी है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज जिसको है, तो उन्होंने आकर वो राउंड नहीं किया, उन्होंने चेक नहीं किया। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज अनवर हैं जिन्होंने HIV की जो रिपोर्ट है उसमें अपलोडिंग में ताखीर जो है वो उनकी वजह से हुई, उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर फरीहा अहमद हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स को बर वक्त आगाह नहीं किया और ये जो ऑपरेशन है ये होने दिया जबकि उन्हें सीनियर्स को आगाह करना चाहिए था। इसके अलावा महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद नईम अख्तर हैं जिन्होंने चेक लिस्ट देखे बगैर सर्जरी परफॉर्म की और डॉक्टर अली जान हैं जिन्होंने एनेस्थीसिया से कबल ही जो है वो HIV रिपोर्ट जो है वो चेक नहीं की। दानियाल हमारे साथ रहिए, मोहसिन अली से भी हम बात करेंगे। मोहसिन, जैसा कि दानियाल बता रहे हैं तफसील इस हवाले से, 5 डॉक्टर्स हैं, एक नर्स है जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की भी जा रही है, शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए, इन SOPs को फॉलो करने के लिए क्या महकमा सेहत पंजाब भी कुछ अपनी निगरानी करती है हॉस्पिटल्स में?
पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है निश्तर अस्पताल, जहाँ पे HIV जो पॉजिटिव है उसके फैलाव के लिए इकदाम सामने नजर आना शुरू हो चुके हैं। और जब बात की जाए तो डॉक्टर्स की गफलत के हवाले से तो इस तरह के केस सामने आते हैं। कुछ रोज़ कबल यहाँ पे एक मरीज़ लाया गया जिसकी पेट की सर्जरी करनी थी। उससे पहले एक SOPs होते थे जो एक मरीज़ के हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के टेस्ट करने होते हैं, साथ साथ HIV के भी टेस्ट करने होते हैं। 2 की रिपोर्ट मौसूल हो गई थी जो नेगेटिव थे, HIV की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर से जल्दबाजी की वजह से जो मरीज़ का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद इनको रिपोर्ट मौसूल हुई तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट निकली HIV की। तो उस टाइम ये एक रिपोर्ट जब मंजर आम पर आई तो एक पूरे अस्पताल में खलबली मच गई और MS की जानब से और वाइस चांसलर की जानब से एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई जिसपे जो सीनियर्स डॉक्टर थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया। और कहा जा रहा है कि 8 जो डॉक्टर हैं उनको मुअत्तल किया गया, जबकि एक जो नर्स ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए। मोहसिन हमें इस हवाले से तफसीलन बता रहे हैं। साथ में दानियाल उबरी मौजूद है। अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्तान निश्तर अस्पताल में मरीजों की जिंदगियां दाव पर हैं, क्योंकि निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन किया गया और महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। गफलत साबित होने पर 5 डॉक्टर्स और एक नर्स को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे निश्तर अस्पताल मुल्तान में पेश आने वाली खतरनाक सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अशरफ साहब, दुनिया भर में मरीजों के ऑपरेशन से मुताल्लिक क्या प्रोटोकॉल होते हैं और पंजाब में क्या है, अगर इसका हम कंपेरिजन करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये डॉक्टर्स और नर्सेज ये इजी गोट समझे जाते हैं किसी भी फैसले की खातिर। एक अभी दानियाल ने बड़ा अच्छा बताया कि एक चेक लिस्ट होती है और बगैर चेक लिस्ट के जो पेशेंट होता है कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द ऑपरेशन थिएटर। अब ये चेक करनी होती है, दैट इज़ द नर्स इन चार्ज। नर्स इन चार्ज से पहले जो है कि जब एक लिस्ट बनाई जाती है तो लिस्ट बनाने के बाद एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि जाके देखता है, दैट इज़ द फिटनेस की खातिर अनस्थीसिया के दोस्त ने जाके देखना होता है कि आया कि पेशेंट फिट है। और जब फिटनेस के साथ देखते हैं तो यकीनी तौर पे वो सारी रिपोर्ट्स भी देखते हैं कि सारे जितने टेस्ट चाहिए हैं वो वहाँ पे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मास वाई एक एमरजेंसी के अंदर, और एमरजेंसी के अंदर सर्टनली डॉक्टर्स, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड देर आर सर्टन केसेस आई हैव ऑपरेटेड अपॉन अ पेशेंट जो कि एड्स पॉजिटिव था, लेकिन उनके लिए जब आपके पास टेस्ट मौजूद नहीं होता यू हैव टू टेकन केयर एंड टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये पॉजिटिव है। HIV के लिए भी पॉजिटिव है और किसी भी इंफेक्शियस डिजीज की खातिर ये पॉजिटिव है। सो यू टेक द सर्जिकल मेजर्स उसके लिए